नमस्कार, वेलकम टू एनालाइज अर्थ अफेयर। इंडिया ने एससीओ का डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया और ये दूसरी बार रिफ्यूज़ किया है। देखते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, अभी मीडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड एक न्यूज़ काफ़ी दिखाई दी जा रही है। वेरियस रीजनल इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है कि राजनाथ सिंह, जो हमारे यानी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एससीओ स्टेटमेंट पे साइन करने से मना कर दिया है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो स्टेटमेंट निकल के आती है, मतलब कि कोई भी समिट होता है तो उसके कंक्लूजन के रूप में यानी कि निष्कर्ष होता है कि मीटिंग के अंत में उसके रूपरेखा यानी कि फिर एक डिक्लेरेशन पब्लिश की जाती है और उसमें सभी इन्वॉल्व स्टेक होल्डर की साइन ली जाती है। एससीओ समिट में इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है और एक भी कंट्री उसमें साइन से मना कर दे तो वो डिक्लेरेशन नहीं पब्लिश हो पाता या फिर उसका कोई कंक्लूजन नहीं हो पाता। अगर ये कहे कि समिट एक तरह से फेलियर है तो भी गलत नहीं होगा। तो हुआ कुछ ये कि जो पेपर पब्लिश होना था उसके पहलगाम अटैक का कोई मेंशन नहीं था, टेरर का कोई भी मेंशन नहीं किया गया, जबकि जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी या फिर टेरर अटैक्स होता है उसका मेंशन था। हाल ही में जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हुई थी उसका भी मेंशन था। ये साफ दर्शाता है कि एससीओ में चाइना पाकिस्तान को फेवर कर रहा है और डबल स्टैंडर्ड साफ दिखाई दे रहा है। चाइना की पॉलिसी में टेररिज्म को फेवर कर रहा है, पाकिस्तान में हो रहे अटैक को कंडेम करता है, लेकिन जो भारत में हो रहे उसमें उनका डबल स्टैंडर्ड अलग है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह ने साफ मना कर दिया है उसको साइन करने के लिए। हाल ही में जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बॉम्बिंग की थी, तब भी एससीओ से ईरान के फेवर में स्टेटमेंट आया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में कहा था कि हम उस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते हैं या फिर ये हमारा स्टैंड नहीं है। और बाद में पीएम मोदी जी ने ईरान के प्रेसिडेंट से भी बात की और डी एस्केलेशन के लिए कहा था। इसराइल से भी कांटेक्ट किया गया था और सीज़ फायर के बाद दोनों स्टेट यानी कि ईरान और इसराइल से थैंक यू का स्टेटमेंट हाल ही में आया है। तो इंडिया अभी पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले चुका है। फॉरेन डिप्लोमेसी में उसे डाइल्यूट करना नहीं चाहता और काफ़ी हद तक पॉलिसी आने वाले समय में काफ़ी कारगर साबित होगी। थैंक यू।